जय माई की। बहुत से साधक प्रायः ये जानना चाहते हैं कि साधना में ब्रह्मचर्य कहाँ आवश्यक है और उससे पहले ब्रह्मचर्य होता क्या है, या इससे संबंधित ही बहुत सारे प्रश्न साधकों के मस्तिष्क में तैरते हुए नजर आते हैं और समय समय पर वो इसी तरह के प्रश्न किसी न किसी तरह से पूछते ही रहते हैं। अतः आवश्यक समझा कि इस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा की जाए। सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि ब्रह्मचर्य का प्रश्न साधकों के मस्तिष्क में उठता क्यों है। उसके बाद फिर ये भी जानना आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है और ब्रह्मचर्य होता क्या है। अभी तो प्रायः जो आप समझते हैं, आपका मानना जो है वो यह है कि जननेंद्रिय के संयम को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं, अथवा किसी एक तत्व का बहाव रोक देना ही ब्रह्मचर्य है। और जब ऐसी बातें आपके दिमाग में आने लगती हैं तो फिर इसी तरह से आप अपना साधनात्मक जीवन भी जीने का प्रयास करने लगते हैं। कैसे करने लगते हैं? साधना करते हुए साधना पर ध्यान कितना है, इससे अधिक ध्यान इस बात पर होता है कि कहीं आपका ब्रह्मचर्य नष्ट तो नहीं हो रहा। अब इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए आप किसी जरूरी कार्य से घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा ही सोच लीजिए कि आप सब्जी लेने के लिए घर से निकल रहे हैं। तो जब आप सब्जी लेने के लिए घर से निकलते हैं तो आवश्यकता आपकी क्या होती है? हाथ में एक थैला होना चाहिए, जेब में कुछ पैसे होने चाहिए। पर यदि आपसे कहा जाए कि आप इन चीजों को छोड़कर के ध्यान इस पर दीजिए कि आप ब्रह्मचर्य से रह सकते हैं या नहीं रह सकते, या उस समय आपसे ये कहा जाए कि अभी आप जब सब्जी लेने के लिए निकल रहे हैं तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप ब्रह्मचारी रहें, तो यह बात कितनी तर्कसंगत महसूस होगी। अथवा आपके किसी परिजन की दुर्घटना का आपको समाचार मिले और समाचार मिलते ही आपको अस्पताल की ओर उसे जरूरत की सामग्री औषधियां पहुंचाने के लिए भागना पड़े, तो ऐसे में क्या आप अपने आप से यह प्रश्न करेंगे कि आप ब्रह्मचर्य का ध्यान रखेंगे या ब्रह्मचर्य को संभाल करके रखेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि तब आपका लक्ष्य अपने परिजन की सुरक्षा की ओर ही होगा। आपका लक्ष्य होगा कि उसे जल्दी से जल्दी सहायता पहुंचाई जाए। बस यही बात साधना में क्यों नहीं ध्यान रखी जाती? जब आप साधना को लक्ष्य मान करके कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर ये विचार बार बार क्यों आते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है? ये सब बातों को करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आप व्यभिचारी हो जाएं, आप मनोराज्य करने लगें, आप सारी मर्यादाओं को भूल जाएं। ऐसा कदापि नहीं है। और मेरा जो उद्देश्य है वह उद्देश्य आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझ ही जाएंगे। आप जब सब्जी लेने जा रहे हैं, जब आप अपने किसी परिजन को सहायता देने के लिए जा रहे हैं, तो आपका लक्ष्य निर्धारित होता है कि आपको क्या करना है। लेकिन जब आप साधना में बैठे हुए हैं
तब आप क्यों अलक्षित हो जाते हैं? तब आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न क्यों उठते हैं? क्या साधना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है? परिजन का जीवन तो दूसरे का जीवन है, उसके दूसरे के जीवन का प्रश्न है, किंतु साधना तो आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। ये तो दूसरे के जीवन से भी आवश्यक और जरूरी बात होनी चाहिए। उससे तो आप साधना से अलक्षित हो जाते हैं और परिजन की सहायता के लिए या दैनिक जीवन के सब्जी इत्यादि लाने के लिए जो सामान्य कार्य हैं उसमें आप अपने लक्ष्य को साधे रहते हैं। यह कहां तक उचित है? और यदि आपको ऐसा लगता है कि केवल जननेंद्रिय का संयम ही ब्रह्मचर्य है, तो फिर आज के आधुनिक जगत में बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है। आप एक छोटा सा कोई ऑपरेशन करवा लीजिए, कोई सर्जरी करवा लीजिए, फिर आपको उस तरह की समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। आप जिस बहाव की वजह से परेशान हैं, व्यग्र हो जाते हैं, फिर तो उस बहाव का आपको सामना ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अपने आप से एक प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि जिनके अंदर प्राकृतिक रूप से, जिन मनुष्यों के अंदर प्राकृतिक रूप से यह बहाव नहीं बहता, क्या वे सभी ब्रह्मचारी हैं? क्या वे सभी हनुमान हो गए? क्या वे सभी परशुराम हो गए? क्या वे सभी भीष्म हो गए? क्या वे सभी ब्रह्मनिष्ठ हो गए? यदि ऐसा नहीं है तो आपको ब्रह्मचर्य की समुचित परिभाषा को समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आप जब साधना में बैठते हैं तो आप केवल ब्रह्मचर्य पर ही सबसे अधिक ध्यान क्यों देते हैं? बार बार आपके मन मस्तिष्क में ब्रह्मचर्य न टूटे यही बात क्यों आती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो साधनात्मक प्रक्रिया अपना रहे हैं वो भी भौतिक जगत की प्राप्ति के लिए ही अपना रहे हैं, और जब आप मार्ग ही भौतिक जगत का पकड़े हुए हो तो फिर आपको भौतिक जगत की जो समस्याएं हैं उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। जब आप शरीर की संतुष्टि के लिए ही केवल आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो शरीर से उठने वाली ये वासनाओं का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप वास्तविक अध्यात्म को समझते हुए साधना के प्रति आसनारूढ़ नहीं होते, तब तक तो आपको वासनारूढ़ रहना ही पड़ेगा। चलिए, अब इतनी बात समझ लेने के बाद यह भी समझ लेते हैं कि फिर आखिर में ब्रह्मचर्य है क्या। तो ब्रह्मचर्य का सीधा सा और सरल अर्थ है ब्रह्म की चर्या, ब्रह्ममय आचरण। ब्रह्ममय आचरण को ही ब्रह्मचर्य कहा जा सकता है। साधक अपने जीवन को ब्रह्ममय बना ले, वह ब्रह्म में रम जाए, और जब आप इस तरह से ब्रह्म को, शक्ति को, ब्रह्मास्त्र विद्या को, ब्रह्म विद्या को समझने लगते हैं तो फिर आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। और यदि शारीरिक दोष के वशीभूत होकर कभी इस तरह की कोई घटना साधनात्मक जीवन जीते हुए भी आपके साथ घटित हो जाती है तो फिर वह भी आपको परमेश्वर की, माया की इच्छा ही समझ में आएगी। रास्ते पर चलते हुए दुर्घटनाएं तो हो ही जाती हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप रास्ते पर चलना ही बंद कर दें या जहां पर दुर्घटना हुई है वहीं ठिठक करके बैठ जाएं। इससे तो आपके लक्ष्य के प्रति जो आपका संकल्प है, जो आपका ध्येय है, जो आपकी धारणा है, उस पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि आप सर्वत्र
पूरी प्रकृति को ब्रह्ममय शक्तिमय देखना आरंभ करें। जब आप ऐसा आरंभ करेंगे तो हो सकता है बहुत सी ऐसी बातें जो बहुत से लोगों के लिए मोती हीरे के समान हो, वो आपको कंकड़ और पत्थर के समान प्रतीत होने लगे। आपको यह समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य केवल जन्नेन्द्रिय का संयम मात्र ही नहीं है, यह तो एक पूरा वटवृक्ष है और उसकी एक डाली मात्र है जननेन्द्रिय का संयम। लेकिन आपको यह समझने की भी आवश्यकता है कि जिन ऋषियों की आप संतान हैं, यदि वह केवल जननेन्द्रिय के संयम तक ही सीमित रहते तो आप और हम इस संसार में उपस्थित ही न होते। वे सभी ब्रह्मनिष्ठ थे, वे सभी जानते थे ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है। ब्रह्मचर्य के अनेकों अर्थ हैं और उसका एक अर्थ जननेन्द्रिय का संयम भी है, क्योंकि इससे आपके शरीर को असीमित ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग आप अपनी आध्यात्मिक साधना के रूप में कर सकते हैं, जिसका उपयोग आप इस जन्म को सफल करने के रूप में कर सकते हैं। किंतु आपके साथ क्या होता है? आप तो केवल और केवल इसी डाली को पकड़े हुए रह जाते हैं, और जब आप इसी को जोर से पकड़ने का प्रयास करते हैं तो आप पाते हैं कि या तो सोते हुए या जागते हुए ये डाली आपसे अनायास छूट ही जाती है, आप इसको भी पकड़ करके नहीं रख सकते। लेकिन यदि आप वासनारूढ़ न होकर आसनारूढ़ हो जाएं, साधनात्मक जीवन के लिए साधना के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं, आपका ध्येय केवल और केवल साधना हो जाए, आप मां के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो फिर आपको इस डाली को पकड़ने की चिंता नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि फिर तो आपके मन मस्तिष्क में केवल माई के लिए यही शब्द गूंजेंगे, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी कुछ तू हमको दे दे, जग की पालनहार। और फिर जब आप ब्रह्मनिष्ठ ही हो गए, जब आप सर्वत्र ब्रह्म का, सर्वत्र ब्रह्मास्त्र विद्या का दर्शन करने लगे, तो फिर क्या शुभ क्या अशुभ, क्या अच्छा क्या बुरा, जो भी कुछ है सब उसकी इच्छा से ही हो रहा है, यही आपका ध्येय भी हो जाता है। अब कुछ साधकों का कहना यह भी हो सकता है कि कुछ तो ऐसे ब्रह्मचारी हुए जिन्होंने केवल ब्रह्मचर्य के बलबूते पर ही सब कुछ प्राप्त किया, तो उनको थोड़ा सा तो विचार करना ही चाहिए कि यदि आपको ऐसे ही ब्रह्मचारी के रूप में जाना होता, यदि आपको इस प्रकृति ने इसी तरह से निर्मित किया होता, तो आपके मन मस्तिष्क में ये विकार उत्पन्न ही क्यों होता। अर्थ स्पष्ट है कि आप हनुमान, भीष्म, परशुराम नहीं हो सकते। आप जो हैं केवल वही हो सकते हैं। आप जो हैं वहीं से आपको अपनी साधना का आरंभ करना होता है, वहीं से आपको निरंतर आगे बढ़ना होता है। तभी आप जो हैं उसे आप स्थापित कर सकते हैं, आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। और यही ब्रह्मचर्य की सार्थकता भी है। जय माई की।